औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपी के मैथ्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको तीन वेक्टर दिए हुए हैं। एक है a = 3i + 4j - k, b आपके पास है i - j + 3k एंड c आपके पास है 2i + j - 5k। कह रहे फर्स्ट पार्ट में कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट लो, तो a डॉट b है, a वेक्टर एंड b को मेंशन कर दें। ठीक है, a डॉट b, a की जगह आप a वेक्टर लिखोगे और b की जगह b। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि i को i के साथ करें, j को j के साथ करें एंड k को k के साथ करें। ठीक है, तो आपके पास आएगा 3i × i, 4 - 1 j × j एंड -k × 3k। ठीक है, i × i, j × j एंड k × k 1 के इक्वल है, तो आपके पास आएगा a डॉट b = 3 - 4 - 3 = 3 - 7 = -4 और ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है कि आपने जो है a डॉट c फाइंड करना है, तो आपके पास a वेक्टर भी गिवन है क्वेश्चन में और c भी गिवन है। a डॉट c वेक्टर फाइंड कर रहे हो तो वो क्या है, a की जगह आप a वेक्टर लिखोगे और c की जगह c वेक्टर। अब i को i के साथ मल्टीप्लाई करिए, j को j के साथ एंड k को k के साथ, तो आपके पास आएगा 3i × 2i + 4i × +j एंड -k × -5k। ठीक है, 3 2 = 6, i × i, 4 1 = 4, j × j एंड माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस आ जाता है एंड 1 5 = 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। अब हमें पता है कि i × i, j × j, k × k क्या है, वो 1 है, तो आपके पास 6 + 4 - 5, इससे आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि a डॉट ब्रैकेट b + c, तो आपके पास a वेक्टर भी है, b भी है एंड c भी है। ठीक है, a डॉट b + c, तो पहले आप प्लस करोगे तो a की जगह a का वेक्टर लिख दो एंड b भी लिख दो प्लस देन c लिख दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, a को एज इट इज लेकर आ जाओ और इसको प्लस कर दो, तो ये आपके पास आएगा 1 + 2 3 एंड -1 + 1 0 +3 -5 -2k। अब क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 3i × 3i, 4j × 0j एंड -5k × -2k, तो ये आएगा 3 3 = 9 i, ये 0 हो जाएगा, 2 1 = 2, k × k, i × i, j × j, k × k 1 है, तो आपके पास आएगा 9 + 2 और ये आपका आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास फोर्थ वाले भी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लस करोगे, आपके पास कितने वेक्टर है, 3, तो 1 2 3 ये तीनों वेक्टर लिख दो। फिर क्या करोगे, a वेक्टर को मल्टीप्लाई 2 से करोगे, b वेक्टर को 3 से करोगे और c तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये देखिए 2 × 3i + 4j - k +3 × i - j + 3k × c, ये एज इट इज आ गया। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6i + 8j - 2k, 3i - 3j + 9k × 2i + j - 5k। ठीक है, ये आप इसे प्लस करोगे तो 6 7 8 9 9 9, 8 - 3 करोगे 5j आएगा, -2 + 9 करोगे तो 7k आएगा × c। i को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2i × 9i, देन j को j के साथ तो ये आएगा 5i × j एंड 7k × -5k। 9 2 = 18, i × i, 5 1 = 5, j × j, 7 5 = 35, k × k। i × i, j × j, k × k से 1 आता है, तो 18 + 5 -35 -12 आ गया। फिफ्थ वन जो है a - b × c, तीन वेक्टर्स पहले मेंशन कर दो, a - b, पहले इन दोनों को माइनस करो, फिर इससे जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने a की जगह a वेक्टर देन माइनस और b की जगह b, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस एंड देन ये माइनस, ये वो टर्म्स आ गए। अब इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा 2i × 2i, 5j × j -4k × -5k। मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 4i × i, 5j × j, 20k × k आ जाएगा, तो 4 + 5 + 20 से 29 आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर।
कह रहे कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सम ऑफ द डायरेक्शन, आपको कुछ डायरेक्शन जो है वो गिवन है, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखें, यूनिट वेक्टर तो आप फाइंड करते हो और आपको पता भी है कि यूनिट वेक्टर का जो वो फॉर्मूला है वो है ए डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे तो दो वेक्टर है, तो वो कह रहे पहले आप यूनिट वेक्टर जब फाइंड करोगे उससे पहले आपके पास जो ये दो डायरेक्शन गिवन है उसे ऐड कर दो। तो आप क्या कहोगे कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए आपके पास है 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j माइनस 7k। इन दोनों को प्लस करोगे 4i आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 3j आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस 12k आ गया। अब ये एक वेक्टर बन गया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ c जो है वो आएगा अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 4 4 से 16, 3 3 9, 12 इंटू 12 144। इसे के ऐड करोगे तो अंडर द रूट 169 आएगा और आपको पता है कि अंडर द रूट 169 13 के इक्वल है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है c, इसे ऊपर जो है इसे हम कैप कहते हैं, c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो आपके पास वेक्टर जो है वो है 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइड एब्सोल्यूट आपने अभी फाइंड किया है 13 और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहे कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ वेक्टर। आपने एंगल फाइंड करना है, आपको पेयर ऑफ अ वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो आपके पास दो वेक्टर है, ए आपके पास है i माइनस जे प्लस के, बी आपके पास है माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। यूजिंग अ फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइड एब्सोल्यूट ऑफ a एब्सोल्यूट ऑफ b। पुटिंग वैल्यू करोगे a की जगह a वेक्टर, b की जगह b एंड एब्सोल्यूट ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट ऑफ b। अब यहाँ पे आपके पास है कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j को j के साथ एंड k को k के साथ। तो ये आएगा माइनस आई इंटू आई माइनस जे इंटू जे प्लस 2k इंटू के। इसका जब आप एब्सोल्यूट लोगे तो आएगा अंडर द रूट 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया। अब i इंटू आई 1 के इक्वल है, j इंटू जे भी 1 के इक्वल है और k इंटू के भी 1 के इक्वल है। तो ये आएगा -1 प्लस 2। इसे ऐड करोगे अंडर द रूट 3 आएगा, इसे ऐड करोगे अंडर द रूट 6 आएगा, ठीक है। 3 6 18 तो 0 डिवाइड अंडर द रूट 18 जो है वो 0 है। हम एंगल फाइंड करें, आप इनवर्स लोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0। आप इसे कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स 0 करोगे तो वो पाई बाई 2 के इक्वल है और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है 2 में, वो भी सेम ही तरीका है, ठीक है। ये फर्स्ट वन ए वेक्टर है, सेकंड वाला बी वेक्टर है, तो ए मेंशन करो, बी मेंशन करो। फार्मूला आपके पास है cos थीटा a डॉट बी डिवाइड एब्सोल्यूट ऑफ a एंड एब्सोल्यूट ऑफ b। a के लिए a का वेक्टर, b के लिए b का वेक्टर। एब्सोल्यूट ऑफ a पहले फाइंड कर लो, ठीक है, देन एब्सोल्यूट ऑफ b फाइंड करो। पुटिंग वैल्यू करोगे, a भी लिख दो, b भी लिख दो, एब्सोल्यूट ऑफ a एंड एब्सोल्यूट ऑफ b, तो ये आंसर है। ये एज इट इज सेम है, इसी वजह से जस्ट आपको वो स्टेप रिकॉल करवा रही। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मेंशन करो कि ये वेक्टर a है, सेकंड b है। सेकंड स्टेप है कि यूजिंग अ फार्मूला cos थीटा a डॉट b डिवाइड एब्सोल्यूट ऑफ a एंड b। a डॉट b तो आपको पता है, i को i के साथ करो, j को j के साथ करो एंड k को k के साथ करो। एब्सोल्यूट ऑफ a का फार्मूला है अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। आप उसमें पुटिंग करोगे, देन आप फार्मूले में पुटिंग करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। Question number 4 का शो दैट i plus 7j plus 3k is a perpendicular to the i minus j plus 2k and 2i plus j minus 3k। कह रहे कि आपने शो करना है कि ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर के। तो इसको वेक्टर a का नाम दे दो, सेकंड को b का नाम दे दो एंड थर्ड को c का नाम दे दो। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था कि अगर वो a डॉट b जो है वो 0 आ जाए और a डॉट c, तो सबसे पहले आप तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इज इक्वल टू 0। टू फाइंड a डॉट b, a वेक्टर b लिख दो एंड b, i को i के साथ करो तो ये आएगा i इंटू आई माइनस 7j इंटू जे प्लस 6k इंटू के। i इंटू आई से 1 आएगा, इससे -7 आएगा एंड इससे 6 आएगा। इसे एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ गया। अब a डॉट c फाइंड करोगे, a वेक्टर लिख दे एंड देन c, i को i के साथ करोगे तो ये आएगा 2i प्लस 7j इंटू जे माइनस 9k इंटू के, ठीक है। i इंटू आई, j इंटू जे, k इंटू के क्या से आंसर 1 आते हैं, तो 2 प्लस 7 माइनस 9,
9 माइनस 9 0। तो ये देखो आपके पास ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों से 0 आया, तो इट्स मीन ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी एंड सी का। अगर इससे 0 आंसर ना आता तो फिर आप कहते कि ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर नहीं है। 5 में कह रहे कि फाइंड एक्स सो दैट ए एंड बी आर अ परपेंडिकुलर। आपने एक्स फाइंड करना है, ए एंड बी वेक्टर जो है वो गिवन है जो परपेंडिकुलर है, और वो दो वेक्टर कौन से हैं, 2i प्लस 4j माइनस 7k एंड 2i प्लस 6j प्लस x के। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो क्या, a इज अ परपेंडिकुलर टू b, और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि a परपेंडिकुलर टू b जो है वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि अगर आप a डॉट बी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ a एब्सोल्यूट ऑफ b cos 90 करोगे तो cos 90 जो है वो 0 की इक्वल होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे कि a डॉट बी इक्वल्स टू 0, a की जगह a वेक्टर लिखे एंड b की जगह b। ये पुटिंग करोगे आंसर आएगा i इंटू आई करोगे तो 2 2 जा 4, i इंटू आई 4 6 जा 24, j इंटू जे 7 1 जा 7 एंड 7k k इंटू के आ गया, i इंटू आई 1, j इंटू जे 1, k इंटू के 1। तो ये आएगा 4 प्लस 24 माइनस 7x। इन दोनों को ऐड करो 28 आएगा। देन माइनस 7 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाओगे तो प्लस आ जाएगा, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करे लेट ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो द a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू a एंड सेकेंड पार्ट है b। क्वेश्चन को पहले समझे, सॉल्व करना आसान है। कह रहे कि हमने आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, आपने जो है m वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन a प्लस एम बी जो है वो क्या ऑर्थोगोनल है a का, और फिर a प्लस एम बी जो है वो ऑर्थोगोनल है b का भी। तो आप दो पार्ट सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ सोल्यूशन में क्या करो, ये a वेक्टर लिख दो देन b लिख दो। फिर वो कह रहे आपने फाइंड करना है a प्लस एम बी, तो आपके पास a प्लस एम बी है, a के लिए आप a वेक्टर लिखे एंड b के लिए b m एज इट इज आ जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 2im माइनस 3jm प्लस 5km। i को i के साथ लिखो, j को j के साथ एंड k को k के साथ, तो ये आएगा 4 प्लस 2mi 3 माइनस 3mj 5m माइनस 4k। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे, a प्लस एम बी इज अ परपेंडिकुलर टू a, तो आपने a प्लस एम बी तो फाइंड अभी किया, तो ये सारा का सारा टर्म यहाँ पे लिख दो, ठीक है। a वेक्टर आपके पास ये है i प्लस 3j माइनस 4k, यहाँ पे लिख दो। अब i को i के साथ करो, j को j के साथ करो एंड k को k के साथ करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो क्या है, इन दोनों को करोगे i को i के साथ तो ये आएगा 4 प्लस 2m, इसको इसके साथ करोगे, ये j को j के साथ तो ये आएगा 3 माइनस 3m इंटू 3, और ये आपके पास आएगा 4m माइनस 4 इंटू माइनस 4। इसे मल्टीप्लाई करो ओवरऑल टर्म को, तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। देन m को m के साथ ऐड करें एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो आपके पास आएगा 27m इज इक्वल्स टू 26, डिवाइड 27 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास m आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पार्ट 2 क्या कह रहे कि आपने जो अभी a प्लस एम बी फाइंड किया, आपने उसका ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री वो किसकी इक्वल है, b के आपने फाइंड किया है, वो सारा लिख दोगे। b वेक्टर भी मौजूद है उसे लिखोगे। देन उसके बाद स्टेप क्या था, i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ। ये टर्म आ गया, मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। m को m के साथ ऐड करें एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो आपके पास आएगा 38m इज इक्वल्स टू 27 एंड m इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड्स 38, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वेक्टर a एंड b एज अ फॉलोइंग। आपने a b वेक्टर फाइंड करना है। कुछ पार्ट है, a आपके पास है कि 3 माइनस 3 डिवाइड्स 2j प्लस 4k डिवाइड्स k, और b भी आपको गिवन है i माइनस 2j माइनस 2k। गिवन आपके पास क्या, ये दो वेक्टर लिखोगे। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि आपके पास जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑन a ऑन b और b ऑन a, आपने a ऑन b भी फाइंड करना है और b ऑन a भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए a b वेक्टर गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b जब आप करोगे, मैंने कहा है फार्मूला क्या, डिवीजन में b आएगा और a डॉट b तो सेम रहेगा। तो आप a की जगह a वेक्टर एंड b की जगह b वेक्टर लिख दें, ठीक है। a डॉट b पहले फाइंड करेंगे, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो ये आएगा माइनस 3 डिवाइड्स 2 इंटू माइनस 2 j इंटू j, 4 डिवाइड्स 5 माइनस 2 k इंटू k,
ए डॉट बी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे आंसर आपके पास आएगा 3j इंटू जे माइनस 8 डिवाइड्स 5 के इंटू के। तो आपके पास ए डॉट बी का जो आंसर आया है वो 3 माइनस 8 डिवाइड्स 5। इसे फर्दर इसका एलसीएम लोगे तो ए डॉट बी जो है वो आया है 7 डिवाइड्स 5। अब आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट ऑफ बी आपके पास जो वेक्टर है उसका एब्सोल्यूट ले ले। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 4 प्लस 4 इसे ऐड करें अंडर द रूट 9 आएगा। तो एब्सोल्यूट ऑफ बी जो है वो 3 है। पुटिंग वैल्यू बी एंड ए डॉट बी तो आपके पास आएगा 7 डिवाइड्स 5 इंटू 3 तो 7 डिवाइड्स 15 आंसर है। नेक्स्ट कह रहे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए करें तो ए डॉट बी लास्ट में ए है तो एब्सोल्यूट ऑफ ए डॉट बी आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। एब्सोल्यूट ऑफ ए करोगे तो माइनस 3 डिवाइड्स 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड्स 5 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 2 2 जा 4 4 4 जा 16 5 5 जा 25। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 243 प्लस 64 डिवाइड्स 100। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ ए जो है वो 17 डिवाइड्स 10 आ जाएगा। आप इस इक्वेशन में पुटिंग करोगे ए डॉट ए की जगह वो वेक्टर लिख दोगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये फाइंड किया हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया, कैलकुलेट करोगे तो 14 डिवाइड 17 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 एज इट इज सेम है। ठीक है, वही दो फार्मूले है यूज करने हैं तो ये आप खुद ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो समझ आ जाएगा। बाकी वही दो फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और आप उसे से ही सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विद अ वेक्टर। आपके पास कह रहे कि व्हाट इज द कोसाइन। कोसाइन क्या होगा अगर आपके पास एंगल ऑफ अ एंगल फाइंड करोगे। ठीक है, देन वो कह रहे कि आपके पास एक वेक्टर गिवन है और मैक विद अ वाई एक्सिस जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे। ठीक है, तो दरअसल आपको कोसाइन का जो है दो वेक्टर एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास दो वेक्टर का होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप फार्मूला देखो ना तो कॉस एंगल इज इक्वल टू ए डॉट बी एब्सोल्यूट ऑफ ए एंड एब्सोल्यूट ऑफ बी। ये सारा का सारा वेक्टर ए है और ये वाई एक्सिस नजर आए। वो कह रहे कि दूसरा जो वेक्टर है वो दरअसल वाई एक्सिस पे, और मैंने कहा था कि वाई एक्सिस क्या होता है, वो क्या है, जे है। तो आपके पास एक वेक्टर है अंडर द रूट 2i प्लस जे प्लस के एंड बी आपके पास जे है। यूजिंग अ टीटा फॉर्मूला तो कॉस टीटा ए डॉट बी एब्सोल्यूट ऑफ ए एब्सोल्यूट ऑफ बी। पहले तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट बी अंडर द रूट 2i प्लस जे प्लस के इंटू जे। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो आई इंटू जे 0 हो जाता है, जे इंटू जे से 1 आएगा और यहाँ से भी 0। तो ए डॉट बी क्या है 1। अब एब्सोल्यूट ऑफ ए फाइंड करो तो इसका स्क्वायर लें, 1 का लें एंड देन 1 का लें। तो आपके पास जो एब्सोल्यूट ऑफ ए वो आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ ए 2 अंडर द रूट 2 प्लस 2 अंडर द रूट 4। तो आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ ए जो है वो क्या आया है 2। अब आपने एब्सोल्यूट ऑफ बी लेना है तो वो जे है और जे 1 है तो उससे 1 आ गया। पुटिंग वैल्यू करोगे ए डॉट बी से आंसर क्या आया था 1। एब्सोल्यूट ऑफ ए से आपके पास आंसर 2 आया एंड एब्सोल्यूट ऑफ बी से 1 आया है तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे एक और स्टेप cos थीटा कह रहे हैं व्हाट इज द साइन ऑफ द एंगल। cos थीटा 1/2 है, आप इसका इनवर्स लोगे तो cos थीटा cos इनवर्स 1/2 दरअसल आपके पास होता है π/2 के। ठीक है, ये आप चेक कर लो कि अगर आप थीटा फाइंड करते हो तो cos इनवर्स 1/2 क्या है, कैलकुलेटर से चेक कर लो तो थीटा आपके पास आ जाएगा। 9 में कह रहे अ फोर्स F एक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट S फाइंड द वर्क डन। कह रहे कि फोर्स भी दिया गया है, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट जो है S वो भी गिवन है, वर्क डन फाइंड करना है। तो आपके पास F है 2i प्लस 3j प्लस के, S है 2i प्लस j माइनस के। वर्क डन आपके पास है F डॉट S, तो वर्क डन F की जगह F का वेक्टर लिखें एंड S की जगह X का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो I को I के साथ, J को J के साथ एंड K को K के, तो 2 2 जा 4, I इंटू I, 3 1 जा 3, J इंटू J, 1 1 जा 1, K इंटू K और माइनस K आ जाएगा। वर्क डन F डॉट S था, ये मैंने अभी मल्टीप्लीकेशन से बता दिया था। तो 4 प्लस 3 माइनस 1 इससे आ जाएगा 6 यूनिट। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द वर्क डन ऑफ अ फोर्स। वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स आपके पास वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ए ऑब्जेक्ट भी है बी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एस फाइंड करोगे। एफ हमारे पास है, एस आपके पास क्या है ए बी, और ए बी का जो फॉर्मूला है वो है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी आपके पास है 503 एंड ओ ए जो आपके पास है वो है -2 1 एंड 2। ठीक है,
तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 5 + 2, 0 - 1, 3 - 2। इसे ऐड करोगे 7 - 1 एंड 1, तो आपके पास s आ गया 7i - j + k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ करोगे तो w आपके पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शो दैट वेक्टर 1 2 3 वेक्टर्स गिवन है फ्रॉम द राइट ट्राइंगल। ये आपके पास राइट ट्राइंगल है कि नहीं है, ठीक है। अब 3 वेक्टर्स ए आपके पास वेक्टर ये है, बी भी गिवन है एंड सी भी गिवन है। आपको पता है कि अगर a + b + c = 0 आ गए तो इट्स मीन वो क्या है, ट्राइंगल है। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल देखेंगे कि क्या ये ट्राइंगल है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो हम फर्दर उसका राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर 0 आ गया, तो इट्स मीन ABC ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे, राइट का मतलब है 90 और 90 को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। और हमें पता है कि अगर हम A.B लेंगे तो उससे अगर आंसर 0 आ गया इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने 2 वेक्टर लिए में, एक A और दूसरा B। I को I के साथ करो, J को J के साथ एंड K को K के साथ, ठीक है। ये तो सिंपल है, समझ आ चुका होगा। तो इसे जब आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे उससे आंसर 0 आए तो इट्स मीन ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पार्ट 2 में कह रहे शो दैट द सेट ऑफ अ पॉइंट्स, आपके पास एक सेट ऑफ अ पॉइंट गिवन है P, Q एंड R, ठीक है, फ्रॉम अ राइट आइसोसीलीज ट्राइंगल। आइसोसीलीज का मतलब है कि जो आपके पास ट्राइंगल होते हैं उसके 2 साइड इक्वल हो तो हम उसको आइसोसीलीज ट्राइंगल कहते हैं। सोल्यूशन में P, Q एंड R ये तीनों पॉइंट्स लिख दो। सबसे पहले तो आप ओवरऑल लेंथ फाइंड करोगे तो पी क्यू क्या है, OQ - OP, OQ भी गिवन है, OP भी गिवन है, कैलकुलेट करोगे PQ आ जाएगा। देन QR करोगे, OQ - OR कैलकुलेट करो तो आपके पास QR आ गया जो -K है। नेक्स्ट आपके पास RP है, तो RP क्या है, OP - OR कैलकुलेट करो तो आपके पास PQ, QR एंड RP आ गया। PQ का आंसर आपके पास क्या था, J, QR का आंसर -K था एंड RP - J + K, तो ये मैंने लिख दिया = 0 है। अब ये तो सेटिस्फाइड हो गया है कि ये ट्राइंगल है। अब आइसोसीलीज करोगे तो पहले आप क्या करोगे, PQ.QR करोगे, उससे आंसर 0 आएगा। फिर इसका एब्सोल्यूट लोगे, एब्सोल्यूट ऑफ PQ, एब्सोल्यूट ऑफ QR, ठीक है। तो देखो एब्सोल्यूट ऑफ PQ जब मैंने लिया उससे आंसर क्या है, 1। QR जब मैंने लिया उससे भी 1 आए, तो ये आइसोसीलीज ट्राइंगल है, ठीक है। और ये हमें फाइंड करना था। लास्ट जो क्वेश्चन है 12 एंड 13 ये प्रूफ है, ठीक है। ये आप खुद ही स्टडी कर लें। अगर फिर कोई मसला हुआ तो फिर बता सकते हैं आप लोग। यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है, वहाँ पे आप कमेंट्स में बता दें तो मैं फर्दर उसको एक्सप्लेन करा दूंगी। बाकी जो है हमारा जो एक्सरसाइज 3.3 था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, जिसमें आपने जो पढ़ा है वो क्या था, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आप करते हो, पैरेलल कब होता है, परपेंडिकुलर कब होता है, ऑर्थोगोनल क्या चीज़ है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या है एंड B ऑन A क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।